जेएस एजुकेशन ऑनलाइन चैनल के माध्यम से मैं जितेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं अपनी इस क्लास में। आज हम चर्चा करेंगे बजट और अंतरिम बजट पर। अंतरिम बजट और बजट से संबंधित जो भी 2024 के लिए महत्वपूर्ण एमसीक्यू बनते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, उन क्वेश्चनों पर हम आज विशेष नजर डालेंगे। और उसके अलावा जो भी अब हमारे वित्त मंत्री ने अभी अभी बजट पेश किया है तो उस बजट में जो मुख्य पॉइंट है वो क्लास के आखिर में हम डिस्कस करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या होता है बजट शब्द का मतलब। तो सबसे पहले देखते हैं बजट शब्द फ्रेंच भाषा के बाउगेट से आया है, जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला। और दूसरा पॉइंट है संविधान के अनुसार अनुच्छेद 112 के अनुसार आम बजट एक वित्तीय वर्ष में सरकार की एक आय व्यय का लेखा जोखा होता है। और स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में पेश हुआ था और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी को सरकार का अंतरिम बजट 2024 पेश किया है। अब अंतरिम बजट क्या होता है इस पर देख ले हैं। अंतरिम बजट जो होता है, अंतिम बजट चुनावी वर्ष में नई सरकार चुने जाने तक के थोड़े समय के लिए सरकारी खर्चों और राजस्व ब्यौरे के लिए बनाया जाता है। अर्थात यह पूर्ण बजट के आने तक के लिए एक अस्थायी प्रावधान है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं यहां से कैसा बनता है। क्वेश्चन नंबर 1, आंतरिक बजट 2024 किसके द्वारा पेश किया गया? ऑप्शन नंबर 1 निर्मला सीतारमण द्वारा। और बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ऑप्शन नंबर बी फ्रेंच भाषा से। और भारत में सबसे पहला बजट 18 फरवरी 1860 को किसने पेश किया था? तो ऑप्शन नंबर ए ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? तो भारत में पहला बजट जो पेश किया गया था 18 फरवरी 1960, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के अंतर्गत हुई थी। अगला क्वेश्चन, संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग किया जाता है? तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वित्तीय वार्षिक वित्तीय विवरण। तो ये उपरोक्त दोनों यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोनों ही शब्द प्रयोग किए जाते हैं। और वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 112 में। और किस वर्ष सर विलियम एकबर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी की सिफारिशों पर सामान्य सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग कर दिया गया था? तो वो था ऑप्शन नंबर ए 1924। और भारत का केंद्रीय बजट और रेल बजट किस वर्ष में विलय किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी 2017 में एक दूसरे को विलय किया गया है। और कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? तो आपका जो है वित्त मंत्रालय बजट तैयार करता है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो पहला बजट जो स्वतंत्र भारत का पेश किया था वो था आर के सन्मुख चेट्टी। और स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के सन्मुख चेट्टी ने कब पेश किया था? तो वो किया था 26 नवंबर 1947 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत हुआ? तो ये था आपका ऑप्शन नंबर सी बजट 2021-2022। और आपका जो संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया जा चुका है? तो ऑप्शन नंबर डी 4 बार। और भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? पूर्णकालिक का मतलब होता है पूरे समय के लिए, तो वो है आपकी निर्मला सीतारमण। और भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन सी है? तो वो है इंदिरा गांधी। देखिए इंदिरा गांधी भारत की पहली वित्त मंत्री है, लेकिन ये पूर्णकालिक यानी पूरे समय के लिए वित्त मंत्री नहीं थी, ये कुछ समय के लिए वित्त मंत्री बनी थी। लेकिन जो सीतारमण जी हैं वो पूरे समय के लिए सरकार के पूरे कार्यकाल में वित्त मंत्री रही हैं। तो पूर्णकालिक वित्त मंत्री सबसे ज्यादा जो है सीतारमण जी हैं और महिला हैं। और जो महिला वित्त मंत्री बनी है पहली वो बनी है इंदिरा गांधी। बजट में क्या होता है? सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण, सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा, और मंत्रालय को उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन। तो ये सारे ही चीजें होती हैं, उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। और लगातार 6वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो वो है आपकी निर्मला सीतारमण। और क्वेश्चन नंबर 20, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? तो
संतुलित बजट होता है, अधिशेष बजट होता है, घाटे का बजट होता है, आरक्षित बजट नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर ऑप्शन होगा। भारत में शून्य बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष में किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 1987 को यह प्रयोग किया गया था। और किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया है? तो वो दिया है आपके निर्मला सीतारमण जी ने। और भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? तो वो क्या है आपके 3 प्रधानमंत्रियों ने। उनके नाम इस प्रकार हैं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। और इसके बाद आता है गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया है? तो वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जॉन मैथाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया? तो वो किया गया था 28 फरवरी 1950 को। इसके बाद सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले नेता का नाम बताइए, किसके पास है ये रिकॉर्ड? तो वो है आपके मोरारजी देसाई, जिन्होंने 10 बार ये बजट पेश किया है। और 2017 से पहले बजट किस तिथि को पेश होता था? तो वो होता था फरवरी के अंत में, ऑप्शन नंबर बी। और 2017 के बाद किस तिथि को बजट पेश किया जाने लगा? तो वो 1 फरवरी से पेश किया जाने लगा, ऑप्शन नंबर ए। और अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? तो अंतरिम बजट को मिनी बजट और बोर्ड ऑन अकाउंट, यानी कि दोनों ही शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो इस प्रश्नों के बाद जो मुख्य पॉइंट आते हैं, अब देखते हैं मुख्य पॉइंट बजट में क्या है। तो वित्त मंत्री सीतारमण जी का कहना है कि सरकार 2047 तक भारत को विकसित भारत यानी विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रही है। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त राशन पहुंचाया। इस योजना के तहत बीपीएल कार्ड वाले परिवारों को हर महीने प्रति व्यक्ति 4 किलोग्राम गेहूं और 1 किलोग्राम चावल मुफ्त दिया जाता है। और वित्त मंत्री ने कहा सरकार सर्वसमावेशी विकास के दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है। और अगला पॉइंट है, सरकार 4 प्रमुख समूह गरीब, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। और वित्त मंत्री का कहना है कि सरकार ने 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाया है। अगला पॉइंट, पीएम स्वनिधि ने 78 लाख स्ट्रीट वेंडरों को ऋण प्रदान किया है। उन्होंने कहा है कि 2.3 लाख स्ट्रीट वेंडरों को तीसरी बार ऋण मिला है। पीएम जनधन के तहत 34 लाख करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष लाभ का हस्तांतरण से सरकार को 2.7 लाख करोड़ की बचत हुई है। और उसके बाद है आपका कौशल भारत मिशन ने 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया है और 54 लाख लोगों को कुशल बनाया है। कौशल भारत मिशन के तहत 3000 नए आईआईटीज की स्थापना की गई है। और वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा है कि पीएम मुद्रा योजना ने 22.5 लाख करोड़ रुपए के 43 करोड़ ऋण जारी किए हैं। और पीएम किसान सम्मान योजना के तहत प्रति वर्ष 11.8 करोड़ किसानों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। अगला पॉइंट है बजट का। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने पर जोर दिया है। 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ दिया गया है। और पीएम किसान योजना से 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद मिलती है। और पिछले वित्त वर्ष में 7 आईआईटीज, 16 आईआईटीज और 7 आईआईएम और 15 एआईआईएमएस बने हैं। 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। और उच्च शिक्षा में महिला नामांकन 10 वर्षों में 28% बढ़ाया गया है। अगला पॉइंट है, वित्त मंत्री सीतारमण जी का कहना है कि जनसांख्यिकी, लोकतंत्र और विविधता की त्रिवेणी 3D भारत के हर सपने को पूरा करेगी। और प्रधानमंत्री आवास योजना कोरोना की चुनौतियों के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों के 3 करोड़ घरों को बनाने के लक्ष्य का सरकार के लक्ष्य ने पूरा किया है। और अगले 5 वर्ष में 2 करोड़ और घर बनाने का पूरा कार्य किया जाएगा। और अगला पॉइंट, देश के 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा के जरिए 30 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी।
अगला पॉइंट है बजट का, इस बार के बजट में रक्षा खर्च को 11.1% बढ़ाने की बात की गई है। हालांकि इस बार इस बड़ा हिस्से से जो है पेंशन और सैलरी की ही जो है कोशिश की जाएगी। और वित्त वर्ष 2025 में बुनियादी ढांचा व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% होने का अनुमान है, और जो 2030 तक 100 मिलियन टन की कोयला गैसीकरण और द्रवीकरण क्षमता स्थापित की जाएगी। ई बसों को अधिक अपनाने को प्रोत्साहित किया जाएगा, और बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंडरिंग की नई योजना शुरू की जाएगी। और राज्य सरकारों द्वारा मील के पत्थर से जुड़े सुधारों के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया जाएगा। और लक्षद्वीप सहित द्वीपों पर बंदरगाह कनेक्टिविटी सुविधाओं के लिए परियोजना शुरू की जाएगी। इसके अलावा वित्त वर्ष 2014 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य संशोधित कर सकल घरेलू उत्पाद का 5.8% कर दिया गया है, जो पहले 5.9% था। फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 5.1% किया गया है, और फाइनेंशियल 2024 को कुल व्यय संशोधन होकर 44.90 लाख करोड़ रुपए को हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024 में उधार के अलावा कुल प्राप्ति 27.56 लाख करोड़ रुपए है, और फाइनल ईयर 2025 में कुल उधारी का लक्ष्य 11.75 लाख करोड़ रुपए है, और फाइनल ईयर 2024 कर प्राप्ति 23.24 लाख करोड़ रुपए है, और फाइनल ईयर 2026 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% से कम करने का लक्ष्य है। और फाइनेंशियल ईयर 2025 सकल बाजार उधार 14.3 लाख करोड़ रुपए कर दिया जाएगा। सीतारमण जी ने कहा है, पिछले 10 साल में हमारा करदाता आधार बढ़ा है, यानी कि टैक्स पेयर बेस्ड हमारा बढ़ा है, और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। और निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट भाषण के दौरान आयकर को लेकर किसी भी तरह की नई घोषणा नहीं की है, और इनकम टैक्स स्लेब वही रहेंगे, यानी कि आपका जो टैक्स लगता था वो अब वही रहेंगे जो पुराने चल रहे थे। सरकार व्यक्तिगत करदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2010 तक लंबित 25,000 रुपए तक की प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेगी। तो ये जो था इस बजट के मुख्य पॉइंट थे। यहां से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। बजट और अंतरिम बजट से संबंधित ये क्लास आपको यदि पसंद आई है, हमारी मेहनत आपको अच्छी लगती है, तो इस क्लास को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को मोटिवेट कर सकते हैं, हमारी क्लास से जोड़ सकते हैं, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।